आलम हैं। मीर अनीस अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मजलिस शह की हिफाजत के लिए मिंबर पर, मजलिस शह की हिफाजत के लिए मिंबर पर दो आलम नस्ब हैं अब्बास के हाथों की तरह। आज आजादारी की हिफाजत अब्बास कर रहे हैं। अब जो आजादारी से दुश्मनी करेगा, इनाद करेगा, उससे अब्बास समझेंगे। अब्बास बाबुल हवाइज हैं, अब्बास बाबुल हुसैन हैं। इसलिए मैंने जहां से तकरीर शुरू की थी वह सुना रहा कि अल्लाह जिस मोमिन से खुश होता है उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता, अहले बैत की। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मसाइल में मैं क्या कितना पढ़ पाऊंगा। ये इतना बड़ा जो इज्तिमा है, ये पैसे दे के नहीं बुलाया गया, इसे गाड़ियां नहीं दी गई, ये पॉलिटिशियन का बुलाया हुआ मजमा नहीं है। ये एक मजलूम के गम को मजलूम के मनाने के लिए। बस सिर्फ कमेटी वालों ने ऐलान कर दिया कि फला तारीख से फला तारीख तक मजलिस है। किसने इनके दिलों में यह हुसैन की मोहब्बत डाल दी कि गर्मी में, बरसात में, तपिश की शिद्दत में, अब तो मौसम ठंडा हो गया, मगर इतनी गर्मी में यह माए गोद में छोटे छोटे बच्चों को लेके तपती धूप में आके हुसैन के गम में, इन माओं के दिलों में, छोटे छोटे बच्चों जवानों के दिलों में किसने हुसैन की मोहब्बत पैदा कर दी? यह खुदा नहीं है तो कौन है कि जिसने मोमिनीन के दिलों में मोहब्बत पैदा कर? आजादारों, यह सिर्फ अब्बास गाजी से यह दरगाह मंसूब है। यहां अब्बास गाजी दफन नहीं है, ये इनकी मरकद मुतहर नहीं है, मगर चूंकि मखसूस है तो मोमिनीन हाजतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, चूम रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं। इतना आज पूरी दुनिया में लोग नाम हुसैन पे सिमटे हुए चले आ रहे हैं। आपने कहीं देखा हो कि गर्मी में मुहर्रम आया हो तो यह टाल दिया गया हो कि जुलूस नहीं उठेगा? कभी ठंडक की वजह से आज़ादारी पे असर आया, कभी गर्मी की वजह से आज़ादारी का असर आया। छोटे मोटे बच्चे हुसैन हुसैन अलम लिए हुए अब्बास अब्बास कहते जा रहे हैं। इनके दिलों में किसने मोहब्बत पैदा कर दिया? इसीलिए कभी रोने में कंजूसी न करिएगा, कभी रोने में बखल न करिएगा। जब कोई चीज काम ना आएगी तो ये रोए हुए आंसू काम आएंगे। मजलिस हुसैन बुलाने की मोहताज नहीं है, सिर्फ इत्तला मिल जाती है, मोमिनीन आ जाते हैं। इमाम सादिक के एक सहाबी थे जिनका नाम अबू बसीर था, वो रोजाना इमाम की खिदमत में रहते थे। एक दिन अबू बसीर जब इमाम की खिदमत में नहीं आए, दूसरे दिन आए तो इमाम ने पूछा, आइना कुंता बिलम से या अबू बसीर, ए अबू बसीर कल तुम कहाँ थे जो हमारी खिदमत में नहीं आए? अबू बसीर बेत की तरह कांपने लगे, फर्जंद रसूल माफ करिएगा, नाराज न होइएगा। कहा नहीं, वजह बताओ। का काना फिल बैत मजलिस लिल हुसैन, कल हमारे घर में आपके जद हुसैन की मजलिस थी, हम मजलिस के एहतमाम में थे इसलिए नहीं आ पाए। इमाम का चेहरा जर्द हो गया और रोने लगे और कहा, लेमा दावतनी, मेरे जद की मजलिस किया, मुझे को नहीं बुलाया? आज़ादारों सुनिएगा, मेरे जद की मजलिस किया, मुझे को नहीं बुलाया। अबू बसीर कांपने लगे, फर्जंद रसूल माफ करिएगा, कोई वजह नहीं है। भाई एक वजह है। कहा वजह बताओ क्या है? कहा फर्जंद रसूल जब मजलिस में मसाइब होता है ना तो आप जमीन का मछली की तरह ऐसे तड़पते हैं कि लगता है कि अभी रूह आपके जुल्म से निकल जाएगी। हम शियों से देखा नहीं जाता, आप ऐसे रोते हैं, रोते रोते आपकी सांस रुक जाती है, लगता है कि अभी रूह निकल गई। आप हम आज़ादारों से देखा नहीं जाता। इमाम फरमाते हैं, अबू बसीर क्या तुमने हमें नहीं बुलाया तो समझते हो कि हम नहीं आए? हम आए, यानी हुसैन बताना चाहते मजलिस बुलाने के मोहताज नहीं, पता चल जाए चले जाओ, मजलूम का गम है। अबू बसीर चौंके कहता, मौला हम तो हर एक को देख रहे थे, आप कहाँ थे? तो इमाम रो के कहा, जहां आज़ादारों की जूतियां रखी थी, नाले ने रखी थी, मैं वहीं पर बैठा हुआ था। आज़ादारों मेरी माँ बहनों जुमला सुनिए। अबू बसीर कहते, फर्जंद रसूल मसनद पर मेंबर के पास आपकी बिछी हुई थी, अंदर क्यों नहीं आए? तो इमाम का जुमला सुनोगे रो लेना।
फरमाते ले अजमत जद्दिल फातिमा, अपनी दादी फातिमा की अजमत के बिना पे अंदर नहीं आ पाया, अपनी दादी फातिमा की अजमत के बिना पे अंदर नहीं आ पाया। कहा मौला ऐसा क्यों? कहे अबू बशीर तेरा इमाम सच कहता है, जैसे मैं रोता हूं तुमसे नहीं देखा जाता, वैसे मस्जिद में मेरी दादी बिलक बिलक के रोती है, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा हुसैन। हम अहले बैत से देखा नहीं जाता, रोते जाइए। और जितनी हाजतें हैं बाबुल हवाइज के बारगाह में, यहां से जिसे नहीं मिलेगा उसे कहीं नहीं मिलेगा। और सबसे पहली दुआ करिए कि कब्र इमाम हुसैन के ज़ियारत नसीब हो। यह मजमा सबके दिल में हुसैन की मोहब्बत है जो रो रहा, आंसू खून से निकलता, मगर सिर्फ दरगाह मंसूब है ना इतना बड़ा मजमा। आप जाइए नेट पे देखिए, खुदा आपको नसीब करे अपनी आंखों से देखिएगा। हम देखते हैं आज इमाम हुसैन के रोजे पे 4 मखसूसी होती है, 10 मुहर्रम, चहलुम में, 3 शाबान और अरफे के दिन। मगर अरफा में और चहलुम और आशूर के दिन करोड़ से ऊपर का मजमा होता है हुसैन। बस आए पढ़ दूं मैं, करोड़ से ऊपर का मजमा। हज में 35 लाख होते हैं जिसमें हर फिरके के लोग, ये 1 करोड़ सिर्फ हुसैन के है जो आ रहे। और जाइएगा इंशाल्लाह, देखिएगा, रोइएगा। नजफ से करबला 100 किलोमीटर है, रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता, कोई गाड़ी नहीं जाएगी। बगदाद से रास्ता बंद हो जाता, ईरान के सारे बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं। मगर नजफ से करबला 100 किलोमीटर, उलमाए कराम, मराजे कराम, तलबा, मोमिनीन, औरतें, छोटे छोटे बच्चों को लेकर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये किसने सबके दिलों में मोहब्बत पैदा की? या आज हमारे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी जुलूस होता, अंजुमने खिदमत करती हैं, आजादारों जवारों को जाके देखिए, करबला से नजफ 100 किलोमीटर, इराक में इतनी गुर्बत के बावजूद सड़क के दोनों तरफ अंजुमनों के मौकब यानी उनके दफ्तर लगे रहते हैं, जहां दुम्बे बांधे गए हैं, देख चढ़े हुए हैं, खाने पक रहे हैं, चाय है, शरबत है। पैदल जवार जाएंगे, वो अरब पकड़ पकड़ के हाथ जोड़ के कहीं हुसैन का वास्ता है कुछ खा लीजिए, हुसैन का वास्ता चाय पियो। बेकस मजलूम के नाम पर आप चले गए, आपका पैर दबाते हैं, पैर दबाएंगे, हर खिदमत करेंगे, हुसैन के जाहिर है। यह मोहब्बत किसने दिलों में पैदा कर दिया? और 9 मुहर्रम के सुहर तक, ये सारे 9 मुहर्रम के सुबह तक ये सारी अंजुमनों के दफ्तर खुले रहते हैं। हाय हमारी जानें कुर्बान हो जाएं ऐसे आजादारों पर। उसके बाद उसी तरह से सारे दफ्तर छोड़ के पैदल करबला दौड़ते हैं। और 10 मुहर्रम के सुबह में या आशूर की रात में पहुंचने के बाद सिर्फ तवाफ करते, अब अब्दुल्लाह हुसैन। आज हम सरी नहीं चूमेंगे, पूरी दुनिया के आजादार के हवाले। अब ये आजादार वापस जा रहे, इसलिए हम दौड़े फिर वापस जा रहे हैं, इसलिए कि आपका सवारों की खिदमत करना है। बैनुल हरमैन अब्बास और हुसैन के रोजे के दरमियान शब आशूर, कुवैत के, बहरैन के, इराक के जो बड़े बड़े अरब बिलियनर अरब हैं, अरब बिलियनर अरब हैं, उनको हमने देखा कि बैनुल हरमैन के दरमियान वो टहलते रहते हैं रात भर। क्या है हुसैन, सुनिए, मोहब्बत पैदा करिए। बिलियनर अरब हैं जो रात में बैनुल हरमैन टहलते रहते। बस किसी आजादार के पैर में नालैन, जूता, चप्पल देख लिया तो बस कयामत आ गई। किसी को देख लिया फौरन दौड़ेंगे और कहेंगे सैयद का वास्ता, अब अब्दुल्लाह हुसैन का वास्ता, अपना जूता हमें दो, अपना जूता हमें दो। जबरदस्ती आपके पैर से जूता निकालेंगे और जेब से ब्रश और पॉलिश निकालेंगे और वो बिलियनर पॉलिश करेंगे जूते पे। और हुसैन का रोजा, कभी अब्बास का, अबुल फजल आपके सवार के जूते की पॉलिश कर रहे हैं, आका हुसैन आपके सवार के जूते की पॉलिश। और उसके बाद वापस करेंगे और कहेंगे आका से शिकायत न करना, कुछ न कर। यह जज्बा किसने पैदा किया? अगर खुदा नहीं है तो कौन है जो मोमिनीन के दिलों में हुसैन की मोहब्बत पैदा? आजादार ख्वाहिश है, इसलिए यह जुमला मैं कह रहा हूं। 2 साल पहले का यह वाकया है।
कि हम अरफे में करबला मुअल्ला में मौजूद थे। पूरे इराक से लोग पैदल ज़ियारत के लिए आते हैं। बसरा 600 किलोमीटर है जहां से लोग पैदल आते हैं, बगदाद से पैदल आते हैं। चुनांचे हम लोग अरफे के दिन बड़ा हुजूम रहता है। इमाम हुसैन के जरी के पास थे। इतने में क्या देखा कि एक अरब बड़ा मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए है, जिसके जिस्म से काफी बदबू आ रही थी। काफी बहुत रोइएगा, काफी ये जिंदा मुआजिजा है जो मैंने देखा, जिस्म से काफी बदबू आ रही थी। लोग मुतनफिर थे कि वो रोता हुआ ऐसा रो रहा था कि उसके नाक आंसू सब बह रहे थे, कपड़े पर लगे हुए थे। और आके उसने चीरते हुए जरी को पकड़ लिया और बिलक बिलक के रो रहा था। न जाने अरबी जबान में क्या क्या कह रहा था और चारों तरफ से जरी से चिपका हुआ था। हर एक दूसरे को देख रहा था, क्या किया जाए, ये तो इसके जिस्म से बदबू आ रही है, मगर किसमें मजाल के कौन टोकता। अब अब्दुल्लाह हुसैन की जरी है। खुद्दाम भी परेशान थे कि इतने में सबने क्या देखा कि उसने जेब में हाथ डाला तो कागज में लपेटी हुई रोटी और सब्जी थी, जिसको उसने खोला तो बिल्कुल सड़ चुकी थी, काफी बदबू उसमें से निकली। और उसके बाद वो सड़ी रोटी सब्जी खाने लगा। और उसके बाद 2 लुकमा खाने के बाद उसने क्या किया कि एक लुकमा खुद खाता था, एक लुकमा जरी में डालता था, एक लुकमा खुद खाता था, एक लुकमा जरी में डालता था। अब खुद्दाम परेशान हो गए कि यह बड़ी गुस्ताखी कर रहा, क्या करें। अब मगर जरी का मामला, जो शेख मेहदी उसके हेड थे वो भी आ गए, मगर परेशान है कि क्या करें। इतने में देखा कि वो लेट गया और अपने दोनों पैर जरी के सामने ऐसे ही जरी के ऊपर रख दिया। अब कौन शिया बर्दाश्त करता। खुद्दामों ने उसका हाथ पैर पकड़ा और उसे जरी के बाहर कर दिया, हरम के बाहर कर दिया, रोजे के बाहर कर दिया। अब आजादारों जिसमें ताब हो या मसाइब सुने, वहां जब मुआजिजा होता है तो दूसरे दिन नकारा बन के बजाया जाता है, फिर मुआजिजे की कहानी ऐलान की जाती है। दूसरे दिन शेख मेहदी जो उसके हेड अबुल फजल अब्बास के रोजे के हैं, वो रोते हुए आए, नकारा बजाया, सारे मोमिनीन सुने, हर जगह लाउड स्पीकर लगा है। उन्होंने समझाया, कहने लगे कि जब हम रात में गए तो जैसे ही सोए हमने क्या देखा, आका अब्दुल्लाह हुसैन अपनी कमर पकड़े हुए आए और हमारे पांव आके खड़े हो गए। हमने आका को सलाम किया। आका ने रो के कहा, तूने मुझ पे बड़ा जुल्म किया। कहा, आका क्या जुल्म किया। कहा, तूने मेरे ज़ौवार को मेरे रोजे से बाहर कर दिया, तूने मेरे ज़ौवार को मेरे रोजे से बाहर कर दिया। कहा, आका उसने बड़ी गुस्ताखी किया था, उसके जिस्म से बदबू आ रही थी, हमने बर्दाश्त किया। मौला उसके बाद वो सड़ा खाना आपकी कब्र पे डाल रहा था, फिर भी हमने बर्दाश्त कर लिया, मगर आका हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो आपके शरी पे पैर रख दे। भाई इमाम चीख मार के रोए, हिचकियां बंद गई। एक मेहदी कहते, मौला इतना रो क्यों रहे हैं। कहा, तुमने सिर्फ इतना ही देखा, उसकी मोहब्बत को नहीं देखा, उसके खुलूस को नहीं देखा, उस मेरे आजादार के जज्बात को नहीं देखा। कहा, मौला क्या है। कहा, वो बसरे का रहने वाला है, वो बसरे का 600 किलोमीटर दूर है। बसरे से जितनी अंजुमनें नौहा पड़ती हुई पैदल आ रही थी, वो सारी अंजुमनों को रुखसत करने जाता था और कहता था, हमारे लिए दुआ करो कि अगले साल हम भी पैदल जाएं, हमारे लिए दुआ करो अगले साल हम भी पैदल जाएं, हमारे लिए दुआ करो अगले साल हम भी पैदल जाएं। जब आखिरी अंजुमन को छोड़ के आया तो रात भर वो बेचैन रहा, दिन भर सोचता रहा, 2-3 दिन तक सोचता रहा। और उसके बाद एक विजदानी उसके अंदर कैफियत पैदा हुई कि मालूम नहीं पर साल हम जिंदा रहे या न रहे, क्यों नहीं अभी जाएं। मगर अब 4-5 दिन बच गया था तो सोचने लगा कैसे जाएंगे। लोगों ने कहा, नहीं तुम पहुंच सकते, नामुमकिन है। तो रात में सोते सोते उठ गया और उठ के कहा, यह नामुमकिन है कि हम 4-5 दिन में पहुंच जाए, मगर जिसकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं अगर वो चाहे तो मुमकिन है, इसलिए कि वो हर नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। चुनांचे वो आया और हद तरखुस पे अब्बास के रोजे को देखा। मौला अब्बास, हमने सुना है कि आपको कोई हुसैन का वास्ता दे तो आप दुआ को रद्द नहीं करते, कोई सकीना का वास्ता दे तो आपको दुआ को रद्द नहीं करते। ये मौला, अब हम आपकी ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, बस सकीना का वास्ता है कि अरफे के दिन हमें पहुंचा दीजिए, आपके मजलूम भाई का वास्ता हमें पहुंचा दिए। हुसैन का रोजा की नीयत किया। आका, आपको अब्बास की कसम है, आपको ज़ैनब की बेरहमी की कसम है, आपको सकीना के तमाचों की कसम है, हमें पहुंचा दिए। उसके बाद घर आया, अपनी ज़ौजा से कहा, हम करबला जा रहे हैं। वो कह रही, क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुंच पाएगा। कहा, नहीं हमने बड़ा वास्ता दिया, मौला हमें बुलाएंगे। उसने कहा, हम जा रहे हैं। उसने कहा, अच्छा थोड़ा रुक जाओ, चंद रोटियां सब्जी पका दें, इसलिए कि कई दिन का सफर तुम्हारे लिए काम आएगा। एक इमारत आप रोना हो जितना रोइए। अब इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए गुलाम से, ए शेख
मेहदी वो आजादार मेरा ज़व्वार जब बसरे से निकला तो उसकी निगाह में सिर्फ मेरा गुंबद था, मेरी कब्र मुतहर थी, वो कहीं रुका नहीं, सोया नहीं, दिन रात दौड़ रहा था। आका पहुंचाइए, मौला पहुंचाइए अरफे में इस गरीब को जिसकी वजह से गर्द उड़ उड़ के पसीने बह बह के उसके जिम से बदबू आ गए। वो भूखा प्यासा जैसे ही अरफे का दिन हमारी कब्र के पास दाखिल हुआ बस जरी पकड़ के बिलक बिलक के रो रहा था। ए मौला आपने गुलाम को पहुंचा दिया, ए मौला आपने हमें पहुंचा दिया। हमें यकीन था कि आप गरीबों के इल्तिजा को नहीं रद्द करते, यही रो के कह रहा था। जब थक गया रो रो के तब उसे भूख लगी तो उसे याद आया कि उसकी सौजा ने रोटी दिया था, मगर वो हमारी मोहब्बत में गर्क था जो रास्ते में नहीं खा पाया। मगर जब रोटी निकाला, आजादारों सुनिएगा कि जब इतना भूखा था कि उसे एहसास ही नहीं कि यह खाना सड़ गया है, पर 2 लुकमा जब उसे खाया तो उसे याद आया कि मैं भूखा मारा गया था करबला में, 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। पर वो हमारी मोहब्बत में रोने लगा, मौला आप भी तो भूखे हो। मौला आप भी तो भूखे हैं, एक लुकमा हम खाते, एक लुकमा आप। एक लुकमा हम खाते हैं। ये खलूस से हमारी कब्र में वो डाल रहा था जरिए के अंदर। उसके बाद शेख मेहदी ने क़यामत का जुमला है, हुसैन अपने आज़ादारों का कितना ख्याल रखते हैं। कहते हैं शेख मेहदी मैंने देखा कि न जाने कितने कांटे उसके पैर में चुभ चुभ के टूट गए थे, न जाने कितने कांटे उसके पैर में चुभ चुभ के टूट गए थे। तो मैंने उससे कहा कि अपने पैर को मेरी जरी की तरफ कर ताकि मैं तेरे कांटे निकालूं। अभी मैंने चंद कांटे ही निकाले थे कि तूने बाहर कर दिया। जल्दी उसे लेके आ। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गुलाम में न रोए। जब तक वो राजी न होगा तब तक मैं राजी न होगा। आका अब्दुल्लाह हुसैन अपने आज़ादारों का इतना रो रो के पुरसा दे लीजिएगा। बैनी शेख मेहदी का यह वाक़या है कि वो बयान फरमाते हैं कि कब्र इमाम हुसैन के पास कुछ ज़व्वार आ गए, कब्र हुसैन के पास कुछ ज़व्वार आ गए और उस वक्त उन्होंने कहा कि 10 मिनट मसाइब पढ़ दिए जो मखसूस जनाब अली अकबर के मसाइब। ये वाक़या उन्होंने बयान कि जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़ दिए। वो मिर्ज़ा मेहदी अली अकबर के मसाइब पढ़ ही रहे थे कि दिल में हुसैन की जरी हिलने लगी। खुदामों ने कहा मेहदी मसाइब को रोकी, आका की जरी हिल रही है। मसाइब को रोक दिया। मेरी माँ बहनों सुनो के दिल पे हाथ रखे, मसाइब को रोक दिया। वो कहते जब रात में मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि शहजादी फातिमा मेरी पैती आगे खड़ी होकर कहती हैं, ए मेहदी आज के बाद मेरे बेटे की कब्र पे अली अकबर के मसाइब न पढ़ना। आज के बाद मेरे बेटे हुसैन के जरी के सामने अली अकबर के शहादत के मसाइब न पढ़ना। मेहदी ने कहा शहजादी क्या मसाइब पढ़ने में मुझे कुछ गलती हो गई, खत्म हो गई, मैं मसाइब पढ़ने में कोई गलती हुई? कहा नहीं गलती नहीं हुई है, गलती नहीं हुई है। कहा तो फिर मना क्यों करे? कहा जब से तुमने ये कहा कि अली अकबर के कलेजे पे बर्छी लगी, अली अकबर जमीन पर आए, तब से ज़ैनब हुसैन के गर्दन में बाहें डाल कर रो रही है और कह रही भैया जवाब दो, मेरा अली अकबर इसी दिन के लिए था। मेरा अली अकबर बर्छियों के लिए था। आजादारों अभी मजलिस के बाद 18 बनी हाशिम के ताबूत निकलेंगे, पर 2 जुमले शहजादे अली अकबर पे सुनिएगा। 2 जुमले सुन लीजिएगा शहजादे अली अकबर पर। अली अकबर को 4 शख्सियतें सबसे ज्यादा पूरे अहले बैत चाहते थे, मगर 4 सबसे ज्यादा। एक जनाब ज़ैनब जिन्होंने पाला था, एक माँ उम्मे लैला, एक बहन सुगरा, एक अबा अब्दुल्लाह हुसैन।
हर बाप को बेटे से मोहब्बत होती है, मगर जितना बाकमाल बेटा होगा मोहब्बत बढ़ती जाएगी। अरे जिस हुसैन का अली अकबर जैसा बेटा हो, मख्तल के रवायत यह है जिसका अली अकबर जैसा बेटा, हदीसों में यह है कि उम्मे लैला से यह रवायत है कि अक्सर मैंने रात में देखा, मेरी माँ बहन रोइएगा, उम्मे लैला कहते मैंने अक्सर रात में देखा कि अली अकबर के गहवारे पे साया दिखाई देता था, अली अकबर के गहवारे पे साया दिखाई देता था। तो उम्मे लैला कहती थी कौन? उम्मे लैला कहती थी कौन? तो हुसैन की आवाज आती थी, आहिस्ता बोलो मैं हुसैन हूं, आहिस्ता बोलो मैं अली अकबर का प्यार कर रहा हूं, मैं हुसैन और हुसैन। उम्मे लैला कहती थी आका इतनी रात के? तो हुसैन रो के एक ही जुमला कहते थे, लैला क्या बताऊं, अली अकबर की मोहब्बत सोने नहीं देती, अली अकबर की मोहब्बत सोने नहीं देती। बड़ी मकबूल हो गई, मैं इस हक गिरिया अदा हो गया। अली अकबर को ज़ैनब ने पाला था, पूरी जिंदगी हुसैन आके यही ज़ैनब से कहते थे, ज़ैनब तेरा बेटा हमसे कुछ फरमाइश नहीं करता, ज़ैनब तेरा बेटा हमसे कुछ मांगता नहीं। ज़ैनब कहती हम अपने बेटे के हर फरमाइश पूरा करते हैं, वह आपसे क्या मांगेगा, वह आपसे क्या मांगेगा, हम फरमाइश पूरा करते हैं। जिस बाप को 18 साल यह तमन्ना हो कि बेटा कुछ मांगे, अब मैं नहीं चाहता, लोग कहते हैं मसाइब पे इतना रोते कि हम अपने सर और सीने को पीट क्यों नहीं लेते, फोड़ क्यों नहीं लेते। अली अकबर के लिए हुसैन की पूरी जिंदगी यही तमन्ना थी, अली अकबर कुछ मांगे। अली अकबर हमसे कुछ मांगता नहीं, रबाब अली अकबर हमसे कुछ नहीं मांगता, लैला अली अकबर हमसे कुछ नहीं मांगता, ज़ैनब अली अकबर, ज़ैनब कहते थे मैं अली अकबर के चश्मे अबरू का ख्याल रखती हूँ, हर ख्वाहिश को मैं पूरा करती हूँ। अरे जिस 57 साल बूढ़े बाप को यह तमन्ना हो कि बेटा कुछ मांगे, बेटा कुछ मांगे, 18 साल उसने कुछ न मांगा हो और करबला में आके पहली बार ये कहे हाल अल सबील अलल माँ, ए बाबा पानी की कोई सबील है? अली अकबर ने मांगा भी तो पानी मांगा। अल्लामा रशीद तुराबी कहते हैं हुसैन जमीन पे बैठ गए, हुसैन जमीन पे बैठ गए, सर से अम्मामा उतार के जमीन पे रखा, आसमान की तरफ देखेगा, अकबर तेरा बाप गरीब हो गया। सर से अम्मामा जमीन पर रख के आसमान की तरफ देखा, अकबर तेरा बाप गरीब हो गया। अब हुसैन के पास कोई जवाब न था, लिहाजा जज्बाती जवाब दिया, अकबर पानी होता तो असगर गहवारे में प्यासा रहता। अली अकबर को एहसास हो गया कि मेरा बाबा प्यासा है, अली अकबर को एहसास हो गया कि मेरा बाबा बहुत प्यासा है। रो लिया हमने, हक गिरिया अदा हो गया, माल मईस अदा हो गया। अली अकबर के घोड़े का नाम उकाब था। उकाब करबला में सबसे तेज दौड़ने वाला अली अकबर का घोड़ा था, उससे ज्यादा तेज किसी का, हर घोड़े की अलग अलग खासियत थी। अली अकबर के घोड़े की खासियत यह थी कि वह बहुत तेज। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह जुमला मैं कह पाऊंगा कि नहीं कह पाऊंगा। बस मसाइब पढ़ने की चीज नहीं है, मसाइब एहसास की चीज है, सोचने की चीज है। अगर सोच लिया आपने तो साल भर रोते रहिएगा जब अकबर को याद करिएगा। अकबर को बाप के प्यास का एहसास हो गया और अपने औकाब घोड़े पे सवार हुए और तलवार को हाथ में लिया, मख्तल की तरफ, हाय तुमने मेरे बाबा को कितना प्यासा रखा, हाय तुमने मेरे बाबा को कितना प्यासा रखा। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि अली अकबर सरीउल बर घोड़े पे दौड़ते हुए जब मख्तल की तरफ चले तो ऐसा लगा कि पीछे पीछे कोई आ रहा जो गिर गिर जा रहा। मुड़ के देखा तो बूढ़ा बाप दौड़ता था, गिरता था, उठता था। अरे इतने तेज रफ्तार घोड़े के पीछे हुसैन कैसे दौड़े, या खुदा जाने या हुसैन जाने। अली अकबर घोड़े से कूद गए, बाबा आपने तो हमें रुखसत कर दिया था,
का बेटा काश के तुम साहिब औलाद हो तो पता चलता कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। जाओ जाओ, मगर जब तक हमारा तुम्हारा सामना रहे मुड़ मुड़ के देखते जाना। मसाइब खत्म हो गया। करबला के हर शहीद ने हुसैन को सलाम किया, मगर अली अकबर ने जवाबी सलाम किया, इसलिए कि हुसैन को जवाब की भी जहमत नहीं है, तो पता चल जाए कि अकबर शहीद हो गया। जाइए, खुदा नसीब करे करबला में सबसे दूर मकाम अली अकबर का है, जहां उनके सीने पे पर्ची लगी। फरियाद है फरियाद, मेरा इमाम कैसे वहां तक पहुंचा। और अली अकबर को उठाया, अपने सीने से लगाया और खेमे की तरफ लेके चले। खुदा जाने हुसैन जाने, मगर जब खेमा दिखाई दिया तो कहा बनी हाशिम के बच्चों सहारा दो। बच्चों ने सहारा दिया, मैयत आगे रखे गई। सारी बेबियां तड़प तड़प के आहो फोगा कर रही थीं। आखिरी जुमला मेरी माँ बहनों के लिए। हुसैन ने चारों तरफ देखा, सब मौजूद है मगर उम्मे लैला नजर नहीं आ रही। सब मौजूद हैं, उम्मे लैला नजर नहीं आ रही। हुसैन ने कहा ज़ैनब इसकी माँ, उम्मे लैला नजर नहीं आ रही। बस आखिरी जुमला, इसके बाद शबी है निकलेंगे। सब मौजूद है मगर इसकी माँ उम्मे लैला नजर नहीं आ रही। जाओ उम्मे लैला को लेके आओ। अब जिसको ज़ैनब से मोहब्बत है, यह जुमला सुनिए। शहजादी ज़ैनब कहते, जब मैं खेमे में गई तो मैंने क्या देखा कि खेमे के दरवाजे पे लैला हाथ फैलाए खड़ी हैं। खेमे के दरवाजे के पास उम्मे लैला हाथ फैलाए खड़ी हैं। ज़ैनब कहती, भाभी अकबर की मैयत आ गई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए अकबर का लाश आ गया। उम्मे लैला कहती, ज़ैनब अच्छा हुआ जो तुम आ गई। जब से मैंने सुना है कि अकबर की मैयत आ गई, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया। मैं दरवाजा तलाश कर रही हूं, दरवाजा नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा। हाय मेरा अकबर, वाली अकबर, वाह। 28 रजबुल मुरज्जब सन 60 हिजरी को मदीना उजड़ गया, बुतूल का घर लुट गया, उदास हो गई कब्रे फातिमा जहरा, शोरवार हो गई कब्रे रसूल। अज़ादारों 8 ज़िलहिज्जा को इमाम हुसैन मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे, हज को उम्रे से तब्दील किया। 2 मुहर्रम को करबला पहुँचे और 10 मुहर्रम को अज़ादारों आपके जहन में सब मौजूद है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी हबीब ने मज़ाहिर का लाशा लेके आ रहे हैं। बड़े भाई से कहता, भैया हमने दरिया पर कब्जा कर लिया, शायद कि हम मशके सकीना ले आते। अजरुकुमुल्लाह, परवरदिगार को हम ना दे सिवाय गमे शहीदुश्शहदा के। अज़ादारों, अब आपके सामने शबीए ताबूत जनाबे कासिम यतीम हसन, जब जनाबे इमाम हुसैन मदीने में कब्र इमाम हसन पर आए थे, आने के बाद कहा था, भैया खुदा हाफिज, ए भैया मैं मदीना छोड़ रहा हूँ, ए भैया तना नहीं जा रहा हूँ, आपकी निशाने कासिम को साथ लिए जा रहा हूँ। अब करबला में इमाम हुसैन के बाद जनाबे कासिम आते हैं, चाचा जान मुझे भी मरने की इजाजत दीजिए, मुझे भी लड़ने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा कासिम तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारे बाप का गमी बहुत है। एक मरतबा जनाबे कासिम से यानी दिल मायूस हो गया। एक मरतबा जैसे दिल मायूस होया, उम्मे फरवा कहती है, बेटा अरे जब तुम्हारे बाबा का आखिरी वक्त था तो एक तावीज बांधा था कि जब मुसीबत आए खोल कर पढ़ लेना। अरे बेटा इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी कि तुम्हारा चचा दरगाह आदा में गिरा हुआ है। अल्लाह परवरदिगार कोई गम ना दे सिवाय गमे शहीदुश्शहदा के। अज़ादारों, अब आपके सामने शबीए ताबूत हजरत अब्बास अलंदार। अरे जब सब शहीद हो रहे हैं बनी हाशिम, हजरत अब्बास खिदमत में आए, आका हुसैन मुझे भी लड़ने की इजाजत दीजिए। का भैया तुम तो मेरे लश्कर के अलंदार हो, तुम्हें कैसे इजाजत
मैं तो इमाम हुसैन ने फरमाया आका वो लश्करी कहा है जिसका मैं अलमदार हूँ, अदादार हूँ। एक मतलब गुफ्तगू हो रही थी, अरे खाने में बच्चों की आलाताश की आवाज इमाम हुसैन के गाना में आए। इमाम हुसैन ने फरमाया भैया अब्बास अब बच्चों की आवाज है, अरे मुतजलजल कर रही है, सब्र इमामत को अगर हो सके मश्क पानी ले आओ। अरे भैया एक मतलब इमाम जनाबे हजरत अब्बास उस खेमे में गए जहां पर जनाबे ज़ैनब थी। कहा बहन ज़ैनब अरे मैं जा रहा हूं। एक मतलब जनाबे ज़ैनब ने फरमाया भैया मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकती, लेकिन भैया मुझे बाबा के जमाने की बात याद आ गई। अरे मैं आगोश में बैठी थी, अचानक हवा चली, मेरे सर सरीदा हट गए, मेरे बाबा की आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा बाबा क्यों रह रहे हो? कहा एक ऐसा वक्त आएगा तेरे सर पर इदा ना होगी, बाजों में रसल बंधेगी। मैं कहा करती थी जिसका बाजेदा भैया हो। आज अल्लाह अब आपके सामने शबीए ताबूत हजरत अली अकबर। अभी आपने मसाब सुने आदादारो, हजरत अकबर ने पूरी जिंदगी इमाम हुसैन से कुछ नहीं मांगा। इमाम हुसैन कहते थे बेटा कुछ मांगो कुछ मांगो। हजरत अब्बास ने कुछ, जनाब अली अकबर ने कुछ नहीं मांगा। मांगा कब कि जब हजरत अली अकबर ने जालिमों को फिन्नार किया। अरे प्यास तारी हुई, बाबा की खिदमत में बाबा अगर पानी मिल जाता। अरे इमाम हुसैन ने अपनी जबान को अली अकबर के जबान में दे दिया। एक बात तो अली अकबर कहते हैं बाबा आपकी जबान में तो कांटे पड़े हैं। वो वक्त आया आदादारो कि एक मर्तबा सीने में बरसी का बल टूट गया। आवाज दी या बताओ अदरिकनी। इमाम हुसैन आए, आने के बाद कहा बेटा अकबर क्या तुम्हारी कोई वसीयत भी है? कहा बाबा आखिरी बार सुगरा को देखना चाहता हूँ। क्या एक मर्तबा दोनों उंगलियों के दरमियान देखो। अकबर ने देखा। हुसैन पूछते बेटा अकबर क्या कुछ नजर आया? कहा नहीं बाबा मदीना नजर आ रहा है। क्या सुगरा नजर आई? कहा नहीं बाबा रोज़ा रसूल नजर आ रहा है। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने फरमाया वो जगह बुलंद हो जा जहां पर अली अकबर, जहां पर फातिमा सुगरा है, जगह बुलंद हुई। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा अकबर कुछ देखा? कहा बाबा सुगरा तो नजर नहीं आई, एक ज़ईफा है अपने रुखसार को रखे हुए है और कह रही है हाय मेरा अकबर नहीं आया। अल्लाह अज़ादारों आपके सामने करबला के इस कमसिन शहीद जनाबे अली असगर की शबीए ताबूत। अज़ादारों ये वो शहीद है जो 2 मरतबा शहीद हुआ। एक मरतबा हुरमुला के तीर से, एक मरतबा कब शहीद हुआ कि जब सरों का उम्रे साथ के यहाँ सरों का शुमार होना शुरू हुआ। ये अब्बास का सर है, ये हुसैन का सर है, ये मोहम्मद का सर है, ये अकबर का सर है। एक मतलब एक सर नजर ना आया। एक मतलब कहता है शहीद 72 हुए, सर 71 है। एक सर कहा गया? किसने कहा जालिम उस सर का क्या करेगा? क्या मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सर चाहिए। एक जालिम घोड़े पर सवार हुआ, मक्तल का रुख किया। एक मतलब जगह पहुंचा जहां जनाबे अली असगर तक थे, जहां पर नरम जमीन देखता था वहीं पर नेजा मार देता था। एक मतलब जनाबे फिजा ने कहा रबाब तेरे बच्चे की खैर हो, इसलिए कि जहां पर नरम जमीन देखता है वहीं पर नेजा मार देता है। अदादारों परवरदिगार किसी माँ को गम न दिखाए। जैसे ही नेजा जमीन पर मारा, नेजे के साथ नन्हे से लाल बरामद हुई। अरे जालिम ने नन्हे से सीने पर घुटना रखा, बालों को पकड़ा, सर ले गया। अज़ादारों अब आपके सामने शबीए ताबूत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसलिए कि हुसैन कौन है? अरे जब तमाम नबियों पर कोई मुसीबत पड़ी, हर नबी ने कहा बस अल्लाह बस, बस परवरदिगार बस। ये वो हुसैन है जिसे अल्लाह कह रहा है। मीर अनीस ने कहा अपने मिसरों में कि तीरों पे तीर खा चुके
तसव्वुर शर्त है अज़ादारों, तीरों पे तीर खा चुके, बस है हुसैन बस, लाशों पे लाशें ला चुके, बस है हुसैन बस, कब्रें पिसर बना चुके, बस है हुसैन बस, हम तुझको आजमा चुके, बस है हुसैन बस, सर अपना रख दो खंजरे, बेदात के लिए कुछ इम्तिहान छोड़ दो, सज्जाद के लिए। ये है अज़ादारों, अब आपके सामने शबीए जुलजना। अरे जब हुसैन की शहादत हो गई, अरे जुलजना ने अपनी पेशानी हुसैन के खून में रंग किया, रंगने के बाद खेमे का रुख किया, सकीना दौड़ी, अपनी बाहों को जुलजना के गले में डाल दिया। ए मेरे बाबा की सवारी, अरे मेरा बाबा कहाँ गया, ए मेरे बाबा की सवारी, ए मेरे बाबा। अभी पढ़ोगे ना, बाद में पढ़ोगे। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हम हुसैनी 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 हैं हम, 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 आओ सरवर के अकबर का मातम करें, बानों के असगर का मातम कर, बाग ज़हरा के अब बाग़बानी हैं हम, मुश्क देकर सकीना ने रोकर कहा, प्यास शिद्दत से सूखा है अम्मू गला, लाइए पानी तशना दहानी है हम, हुसैनी 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 है हम, हुसैनी 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 है हम। या हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह